मोहम्मद यूसुफ को तो आप सब जानते ही होंगे। जी हाँ, पाकिस्तान एक्स क्रिकेटर। जब ये खेला करते थे तब इनका नाम होता था यूसुफ जोहाना। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान में रहना है तो आपको मुसलमान बनना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको अपना धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन्होंने अपना धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया। अब धर्म तो अपना लिया, लेकिन अपने आप को साबित कैसे करें कि एक सच्चे मुसलमान हैं। तब इन्होंने गदर मूवी देखी होगी। गदर में जब सन्नी देओल पाकिस्तान जाते हैं तो वहां पर उनको जब कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है तो उनको कुछ शब्द बोलने होते हैं, जिसमें से कुछ शब्द थे हिंदुस्तान मुर्दाबाद। वहां से मोहम्मद यूसुफ ने आइडिया लगाया होगा कि भाई मुझे भी अगर अपने आप को सच्चा मुसलमान साबित करना है ना, तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की बुराई करनी पड़ेगी। और इस बुराई करने के चक्कर में ये अपनी सारी मर्यादा भूल गए। अपनी जो रिस्पेक्ट इन्होंने क्रिकेट खेलते टाइम कमाई थी वो भी भूल गए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन इनकी रिस्पेक्ट करते थे। इंडिया के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग थे जो इनकी बल्लेबाजी को एंजॉय किया करते थे। लेकिन इन्होंने अपने आप को सच्चा मुसलमान साबित करने के चक्कर में नेशनल मीडिया पर इंडियन कप्तान सूर्य कुमार यादव के बारे में कुछ अपशब्द बोल दिए जो असहनीय हैं। और इंडियन क्रिकेट फैन को यह बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। अब वो मोहम्मद यूसुफ की जो रिस्पेक्ट किया करते थे वो रिस्पेक्ट अब डिसरिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है और उनको खरी खरी गालियां सुना रहे हैं। कहा क्या था मोहम्मद यूसुफ ने? तो मोहम्मद यूसुफ ने नेशनल मीडिया पर बैठकर सूर्य कुमार को सुअर कुमार बोल दिया। अब एक बार बोला होता तो लगता है यार टंग स्लिप हो गई है, गलती से उन्होंने बोल दिया होगा, लेकिन बार बार उनको सुअर कुमार बोलते रहे। उनके जो एंकर थे वो भी इनको टोकते रहे कि आप ऐसा मत बोलिए, लेकिन ये तब भी नहीं रोके, तब भी ये सुअर कुमार उनको कहते रहे। आप सोच लीजिए कि इनका जो लेवल है, जो दिमाग है, वो कितना नीचे गिर गया होगा, जो नेशनल मीडिया पर बैठकर किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। मोहम्मद यूसुफ की सूर्य कुमार को ऐसा कहने के पीछे मंशा क्या थी? तो मंशा साफ थी कि इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन थी, इनसे हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब आप सामने वाले किसी बंदे के साथ मुकाबला कर नहीं सकते, स्ट्रेंथ आपकी उतनी है नहीं, तो बंदा करेगा क्या? सिर्फ अपनी जुबान ही गंदी कर सकता है। और उन्होंने वो ही किया। इनको इतनी बात वो चुभ गई वो हैंडशेक वाली कि इंडियन टीम ने पाकिस्तान टीम के साथ हैंडशेक क्यों नहीं किया। तो भाई जब आपको मैच शुरू होने से पहले मैच रेफरी ने कह दिया था कि टॉस के टाइम आपसे हैंडशेक नहीं किया जाएगा, तो क्या आपके अंदर इतनी अकल नहीं है कि जब टॉस के टाइम हैंडशेक नहीं किया जा रहा है तो मैच के दौरान, मैच खत्म होने के बाद भी आपसे हैंडशेक नहीं किया जाएगा? आप कौन सा मुंह लेकर वहां इंतजार कर रहे थे कि आपसे हैंडशेक किया जाएगा? साफ मैसेज आपको पहले कन्वे कर दिया गया था कि हम किसी भी तरीके की यहां फ्रेंडशिप निभाने नहीं आए हैं, हम यहां मैच खेलने आए हैं। तो आप क्या उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे? आप जानबूझकर वहां खड़े हुए थे ताकि आप ये शो करना चाहते थे कि हम तो हैंडशेक करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे साथ हैंडशेक नहीं करना चाहते। आपने तब ये नहीं सोचा होगा, आपने तो दया लेने के चक्कर में पूरे वर्ल्ड में दिखाना चाहा कि हम तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये आगे बढ़ा नहीं रहे। गलत ये है, गलत हम नहीं है, लेकिन वो उल्टा आपके ऊपर ही पड़ गया। सारे लोग अब आपको ही बुरा भला कह रहे हैं और इंसल्ट भी आपकी हो रही है। आपके अपने लोग आपको ये सलाह दे रहे हैं कि भाई साहब अपनी टीम लेकर वापस आ जाइए, इससे ज्यादा इंसल्ट हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हैंडशेक विवाद को लेकर आप लोग का ये कहना है क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं लेके आनी चाहिए। भाई साहब आपके क्रिकेटर क्रिकेट में पॉलिटिक्स लेके आते हैं। आपकी टीम के अंदर फाहीम जैसा खिलाड़ी खेलता है जो ट्वीट करता है और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बड़ा बुला कहता है। हमारे इंडियंस प्लेयर हमारे आर्म फोर्स को प्रेज करते हैं, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसा गंदा ट्वीट नहीं करेंगे जैसे आप लोग कर देते हो। आप लोग खुद पॉलिटिक्स को बीच में लेके आते हो। आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपके पाकिस्तान ने अगर राफेल गिराए हैं जो आप क्लेम करते हो सोशल मीडिया के ऊपर, तो आप उसका प्रेज कीजिए। लेकिन अब अगर आप इंडिया के बारे में बुरा भला बोलोगे तो किस तरीके से आपसे दोस्ती निभाई जाएगी? हमारे इंडियंस खिलाड़ी अगर आपके पाकिस्तान के बारे में बुरा भला बोलेंगे तो आप भी उनसे हैंडशेक नहीं करने वाले हो, ये बात सीधी है। लेकिन हमारे इंडियन प्लेयर्स आपके बारे में कुछ बुरा नहीं कहते, हमारे इंडिया के बारे में तारीफ करते हैं, लेकिन आप लोग डायरेक्टली इंडिया को टारगेट करते हो, इसलिए आपसे हैंडशेक नहीं किया गया था। ऐसा नहीं है मोहम्मद यूसुफ अकेले ऐसे इंसान हैं जो इंडियन की बुराई करते हैं। शाहिद अफरीदी को आपने अक्सर देखा होगा, वो इंडियन टीम के बारे में कुछ ना कुछ बुरा बुला बोलते ही रहते हैं और जो उनकी मेंटालिटी भी शो करता है। शाहिद अफरीदी ने यह कहा था अभी रिसेंटली इरफान पठान को टारगेट करते हुए, उनका नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कुछ इंडियन खिलाड़ी ऐसे हैं जो अभी तक अपनी लॉयल्टी शो कर रहे हैं और बताना चाहते हैं कि हम जो हैं वो इंडियन हैं। मतलब उनसे अभी तक ये साबित नहीं हो रहा है कि वो हिंदुस्तानी हैं। लोग तो वहां के उनके घर तक फूकने पर आ जाते हैं। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि यहां पर बहुत से ऐसे मुस्लिम प्लेयर हैं जो इंडियन टीम की तरफ से खेलते हैं और हम हिंदुस्तानी एज अ हिंदू हम उन मुस्लिम प्लेयर्स को प्यार भी करते हैं, उनके मैच को एंजॉय भी करते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए आपकी टीम के अंदर कौन सा ऐसा हिंदू है
जिसको आपने अपनी टीम में रखा हुआ है या कभी उसको कप्तान बनाया हो? कभी हुआ है? हमने तो मोहम्मद अजहरुद्दीन को अपनी टीम का कप्तान भी बनाया था। तो आप ये मत कहिए कि उनको लॉयल्टी प्रूव करने की जरूरत है। लॉयल्टी आपके वहां पर प्रूव नहीं हो पा रही है। आप किसी को भी, हर किसी को मजबूर कर देते हो अपना धर्म कन्वर्ट करने पे। तो ये सब बातें आप रहने दीजिए, इनका कोई फायदा है नहीं। ये पॉलिटिक्स की चीजें हैं, पॉलिटिक्स में हम घुसना नहीं चाहते। हम बात करेंगे सिर्फ क्रिकेटर की। अगर आप लोग हमारे क्रिकेटर्स की इंसल्ट करोगे तो भाई साहब वो बर्दाश्त के बाहर है। मोहम्मद यूसुफ की इस स्टेटमेंट का इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है कि मोहम्मद यूसुफ अब एक ट्वीट करते हैं और माफी मांगते हैं। उसमें कहते हैं कि मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था। साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इरफान पठान ने भी तो शाहिद अफरीदी को बुरा भला कहा था। उन्होंने कहा था शाहिद अफरीदी बार्क्स लाइक अ डॉग, मतलब कुत्ते की तरह भौंकता है। क्या वो डिसरिस्पेक्ट नहीं थी? तब तो किसी ने कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं, शाहिद अफरीदी को इरफान पठान ने जवाब दिया था। शाहिद अफरीदी जो है वो आए दिन भला बुरा टीम इंडियंस के खिलाड़ी को बोलते रहते हैं। उसके जवाब में उन्होंने ये बात बोली थी। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने आज तक किसी भी खिलाड़ी के बारे में, पाकिस्तान का हो या किसी भी कंट्री का हो, कोई भी बुरी बात नहीं बोली है। तो ऐसे शख्स के बारे में जब आप ऐसी बातें बोलोगे जो किसी को कुछ नहीं कहता, तो भाई साहब क्रिटिसिज्म तो होने ही वाला है और बर्दाश्त का मादा तो टूटने ही वाला है। और वैसा ही हुआ। अब आप माफियां मांगिए, कुछ भी मांगिए, लेकिन उस टाइम पे आपने जो बोला वो आपकी अकल, आपकी सोच सबके सामने लेकर आ ही चुका था।